हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है वो मोटो ब्लॉगिंग के ऊपर नहीं है, ये उसके ऊपर है जो आपके ट्रैवलिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ 15 मोस्ट एसेंशियल प्रोडक्ट जो कि आप अगर राइड करते हैं या कहीं पे ट्रैवल वगैरह करते हैं, टूर करते हैं, वो चीज़ आपको मोस्टली आपके साथ लेकर जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको काम में आएगा जब आप ट्रिप वगैरह कर रहे होते हैं। तो वो सब चीज़ क्या है, चलिए हम बात करते हैं उसके बारे में। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये सभी जो चीज़ें हैं, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है राइडर्स के ऊपर, एक होता है ट्रैवलर के ऊपर। ये दोनों अलग अलग चीज़ें होता है। पहली चीज़, एक राइडर जो होता है वो बाइक या कार लेके जाता है अपने ट्रिप पे, और एक ट्रैवलर जो होता है वो प्लेन में भी जा सकता है या बस में भी जा सकता है या कहीं से भी जा सकता है। तो ये दोनों अलग अलग टॉपिक है। जो मैं 15 चीज़ें बोलूँगा उसमें से जो राइडर है उसको ये सब चाहिए और जो ट्रैवलर है ये कुछ कुछ चीज़ें उसको चाहिए। तो वो चीज़ें सब क्या है? तो फर्स्ट थिंग है एक गुड क्वालिटी हेलमेट। आप जब भी राइड करते हैं, आप सबसे पहले इम्पोर्टेंस अपने राइडिंग गियर्स को दीजिए, और राइडिंग गियर्स में आप हेलमेट को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए क्योंकि वो सबसे अच्छी क्वालिटी का चीज़ होनी चाहिए। वैसे तो हालांकि देखा जाए तो सब चीज़ें आपकी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, लेकिन हेलमेट को बहुत लोग इग्नोर करते हैं। लोग बोलते हैं कि ज़्यादातर लोग पुलिस के चालान से बचने के लिए हेलमेट चेंज करते हैं, पर मैं बोलूँगा कि जब आप राइड वगैरह करते हैं या कुछ करते हैं तो हेलमेट एक अच्छी क्वालिटी का लीजिए। अच्छी क्वालिटी से मेरा मतलब ये है कि जो भी आप हेलमेट ले रहे हैं, जो 1200-1300 के हेलमेट आप ले रहे हैं, वो मत परचेस कीजिए। थोड़ा सा और पैसा डाल के 3-3.5 हज़ार में अच्छी हेलमेट आपको मिलेगा, वो आप लीजिए। जैसे कि मैं रिसेंटली अभी यूज़ कर रहा हूँ SMK का ट्विस्टर हेलमेट। मेरा हेलमेट का प्राइस 5,500-6,000 के आसपास था। तब उस रेंज में अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो 3-3.5 में एक्सिस और ये सब आ जाएगा, उसको परचेस कर सकते हैं। और जो हेलमेट है वो आपका एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। सेकंड चीज, सॉफ्ट फॉर ए प्रॉपर राइडिंग गियर्स। आप जब भी राइड्स वगैरह करते हैं तो आपका जो राइडिंग गियर सेट है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। मेक श्योर आप मतलब सस्ते को देखकर ऐसा कुछ परचेस मत कीजिए, वो आपकी सेफ्टी के लिए है। अगर आप एक राइड करने जाते हैं, 8-10 हज़ार राइड पे खर्च करते हैं, तो राइडिंग गियर्स पे 4-5 हज़ार खर्च करके एक अच्छी क्वालिटी का राइडिंग गियर्स आपको लेना होगा। आप राइडिंग शूज़ लीजिए, आप राइडिंग जैकेट लीजिए, हेलमेट लीजिए, ग्लव लीजिए, नेकर लीजिए, जो भी आप लेना चाहते हैं लीजिए, पर एक अच्छी क्वालिटी उसमें होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी राइनॉक्स का यूज़ कर रहा हूँ, मेरे सब राइडिंग गियर्स जो है वो राइनॉक्स के हैं। शूज़ मैंने अभी तक हालांकि लिया नहीं, लेकिन अगर आप शूज़ का ऑप्शन देखें तो सबसे सस्ती शूज़ आपको ओरासो का आ जाएगा। 3,500-4,000 से उसकी शुरुआत है, 5,500-5,000 तक का उसका रेंज है। आप ओरासो ले सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे मतलब ब्रांड्स हैं राइडिंग गियर्स में, पर अगर आप एक अच्छी ब्रांड लेना चाहते हैं तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ओरासो वगैरह ये सब पहने। और जब भी आप राइडिंग गियर खरीदने चाहे तो सबसे अच्छी वाली राइडिंग गियर्स आप हमेशा खरीदें, क्योंकि राइडिंग गियर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप राइड्स वगैरह करते हैं। तो तीसरा है आपका लॉगेज सिस्टम। गेट अ प्रॉपर लॉगेज सिस्टम, बिकॉज जब आप लॉन्ग टूर वगैरह करते हैं या ट्रैवलिंग भी करते हैं तो आप जो लॉगेज का सेटअप होता है वो सेटअप आपको पहले बनाना पड़ेगा। बाइक्स हो गया या कार हो गया, तो उसमें एक अच्छा सा लॉगेज सेटअप आपको रखना होगा। जैसे कि हम बाइक्स में राइड करते हैं तो हम बैग लेके जाते हैं, या हम रसरा लेके जाते हैं, जो भी डफल बैग लेके जाते हैं, टैंक बैग लेके जाते हैं। और अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं कार्स पे तो व्हीली बैग लेके, ट्रॉली बैग लेके जा रहे हैं, या बैकपैक लेके जा रहे हैं, कुछ भी लेके जा रहे हैं, लेकिन वो आपको अगर बाइक में जा रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर तरीके से आपका जो सेटअप है टूरिंग का वो बाइक में लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप टूरिंग सेटअप अच्छे से नहीं लगाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ेगा बीच बीच में, क्योंकि कभी कहीं पे अगर लगेज मतलब छूट गया आपसे, या मतलब रस्सी खुल गया, वो गिर गया रोड से, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे फेस करना पड़ेगा। तो मैं
हमेशा ये बोलता हूँ कि जब भी आप लॉन्ग ट्रिप करें आपका लगेज का एक सेटअप अच्छे से बना के रखें। अगर आप लगेज सिस्टम ज़्यादा लगेज लेके नहीं जा रहे हैं तो बंजी कॉर्ड जो जिसे बोलते हैं, बंजी कॉर्ड बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप लॉन्ग ट्रिप के लिए जाते हैं तो बंजी कॉर्ड में बांध के आप उसको लेके जा सकते हैं। पर जब भी आप जाए प्रॉपर सेटअप बना के आप उस राइड के लिए जाए। चौथा जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आप राइड्स करते हैं, लॉन्ग ट्रिप वगैरह करते हैं, कार हो या बाइक, जो हम जहाँ पर भी आप करते हैं, जिस पर भी करते हैं, इनके लिए एक अच्छा सा जीपीएस सिस्टम आप हमेशा खरीद के अपने गाड़ी में इंस्टॉल कीजिए। वो बाइक्स हो गया, स्कूटर हो गया, कार हो गया, कुछ भी हो गया, आपके पास एक जीपीएस सिस्टम होना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि आप अनजाने शहर में राइड करने जाते हैं, अगर कहीं पे कुछ बुरा हुआ या कोई आपका गाड़ी मतलब भगवान ना करे अगर चुरा के ले गया या कुछ किया, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि जीपीएस के सिस्टम से उसको ढूंढ सकते हैं। आपने एक दिन में कितना राइड किया, कितना तेल गया, कितना डिग्री आप नीचे मतलब गाड़ी को सुलाए, बस सब जीपीएस में आपको दिखाई देगा। और आपको ट्रैक करने आपके दोस्तों अगर एक साथ जा रहे हैं, सबके गाड़ी में जीपीएस है, अगर कोई कहीं से अलग हो गया तो आपको ढूंढने में आसानी होगी कि नहीं मेरा दोस्त यहाँ है, मेरे पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो जीपीएस सिस्टम सबसे बढ़िया सिस्टम है। अगर आप राइड वगैरह करते हैं, लॉन्ग ट्रिप करते हैं, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप एक जीपीएस सिस्टम मस्ट आपके बाइक हो या कार दोनों में इंस्टॉल करें। तो फिफ्थ चीज़ है स्पेयर टूल्स और एक्सेसरीज। जब हम राइड वगैरह करते हैं, लॉन्ग ट्रिप करते हैं, तो मेक श्योर आपको ये याद रखना ज़रूर है कि आप स्पेयर पार्ट्स आपका जो गाड़ी का है, जैसे कि क्लच वायर हो गया या एक्सीलेटर केबल हो गया या मतलब कुछ जैसे कि कोई नट्स वगैरह हो गया, तो वो सबको आपको लेके जाना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपको जो रैचेट सेट है, जो टूल किट है, वो आपको लेके जाना पड़ेगा। जैसे कि टूल किट बहुत सारे डिज़ाइन पे आते हैं, 400-450 रुपये में आपको ट्रैवलिंग वाला टूल किट मिल जाएगा फ्लिपकार्ट या अमेजोन से। तो वो आपके साथ आप लेकर कैरी करके ज़रूर राइड पे जाए, क्योंकि आपको पता नहीं है आपके साथ कभी कौन से मोमेंट पे क्या हादसा हो जाए। अगर एक राइडर है तो आपको भी पता होगा कि इन सब चीज़ों से कैसे निकलना है। तो आप ये मतलब कर सकते हैं। टूल्स वगैरह अगर आपके पास होगा तो कहीं पे अगर ख़राबी आएगी गाड़ी की या कुछ होगी तो आप नॉर्मली ठीक करके उसको शोरूम तक लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्पेयर टूल्स हो गया या स्पेयर एक्सेसरीज़ हो गया, तो ये आपके साथ रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको आप कभी भी जब आप राइड्स वगैरह करते हैं कभी मत भूलिए, ये आपके बैग में होना ही चाहिए। हमारी अगली चीज़ है स्पेयर की। जी हाँ, जब भी आप राइड करते हैं लॉन्ग ट्रिप, ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मेरे पास मेरा स्पेयर की होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैंने स्पेयर की नहीं ली तो मेरा ये प्रॉब्लम बहुत आगे मुझे फेस करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी जब चाबी गुम हो जाती है अनजाने शहर में, अगर चाबी कहीं गुम हो गया या आपसे बाई चांस घूमने के वक्त कहीं गिर गया या मतलब चाबी आपने कहीं रख दिया, मिल नहीं रहा है, तो अगर आपके पास स्पेयर की होगा तो आपका एडवांटेज है कि आप वहाँ से निकल सकते हैं। अगर स्पेयर की नहीं होगा तो शोरूम लेके जाइए या किसी के पास चाबी वाला के पास चाबी बना के लाके खोलिए, तो वो बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। इसलिए आप जब भी राइड पे जाए, कार लेके या बाइक लेके, आप एक स्पेयर की ज़रूर आपके साथ हमेशा रखें। 8वीं चीज़ है हमारी लगेज कवर और एक रेनकोट। जी, जब भी हम राइड्स करते हैं तो हमारे पास रेन कवर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बारिश हो गया तो हमारे साथ साथ हमारी जो सभी चीज़ें हैं वो भी गीला हो जाएगा। तो जब भी हम राइड करें हमको ये याद रखना चाहिए कि एक लगेज कवर हमारे पास होना चाहिए। हालांकि अभी हर बैग में लगेज कवर आता ही है, और हमारे उसके साथ साथ हमारे खुद के लिए एक रेन कोट हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। और वो लाइट वेट का होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा मतलब भारी वाला रेनकोट हो गया या कुछ मतलब मोटा वाला हो गया तो पहनने में दिक्कत आएगा। तो जितना पतला रेनकोट हो सके उतना आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन रेन कवर और रेनकोट ये दोनों आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है जब आप लॉन्ग ड्राइव करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कैरी सम इम्पोर्टेंट मेडिसिन। जब भी आप राइड करते हैं या कहीं घूमने जाते हैं
या कहीं बाहर जाते हैं तो आपके पास 3-4 इम्पोर्टेंट मेडिसिन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहला सर दर्द का, दूसरा बॉडी ज़्यादा पेन हो रहा है बाइक ड्राइव करके या कुछ उसके लिए, और आपके पास अगर आप कहीं लॉन्ग ट्रिप करने जा रहे हैं या कुछ अलग एरिया में जा रहे हैं, जैसे हम उड़ीसा में हैं, अगर हम सिक्किम राइड कर रहे हैं तो सिक्किम में ठंड बहुत ज़्यादा होगी, अगर बुखार हो गया तो उसके लिए दवा होना ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे लोग अभी ये बोलेंगे कि भाई हम वहाँ से भी खरीद सकते हैं। ज़रूर आप वहाँ से ज़रूर खरीद सकते हैं, पर ये मेरा एक मानना है कि अगर आप ये घर से लेके जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। और उसके साथ साथ आप फर्स्ट एड किट एक आपके साथ रखिए। जो फर्स्ट एड किट आपने अभी देखा स्क्रीन के ऊपर, वो आप ज़रूर आपके साथ एक रखिए, क्योंकि पता नहीं कहाँ किसी को चोट लग जाए तो ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। सो नंबर 10, और ये है डिवाइस चार्जर्स। आप जितने भी डिवाइस लेके ट्रैवल कर रहे हैं, कैमरा हो गया, गोप्रो हो गया, आपके ब्लूटूथ हो गए, मोबाइल हो गया, या कुछ कैमरा का चार्जर हो गया, तो उन सब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के आपका जो चार्जर्स है वो सबसे पहले आप अपने बैग में डालें, क्योंकि इंसान आजकल खाने के बिना रह सकता है पर बिना इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के नहीं रह सकता। तो आपको ये सबसे पहले याद रखना होगा कि जब भी आप राइड्स वगैरह करें तो आप हर प्रोडक्ट के चार्जर का सही तरह से आपके दिमाग में रहना चाहिए कि वो मेरे बैग में होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है राइड के टाइम। तो 11 नंबर पे मैं एक रिकमेंडेड करूँगा आपको, एक मोबाइल होल्डर कम चार्जर। अगर आप बाइक्स पे राइड करते हैं तो आपके पास एक मोबाइल होल्डर कम चार्जर होना ज़रूरी है। सिर्फ मोबाइल होल्डर नहीं चलेगा, आपके पास एक चार्जर के साथ एक मोबाइल होल्डर होना ज़रूरी है। रीज़न ये है कि जब आप लॉन्ग ट्रिप करते हैं, मैप देखते हैं, तो मैप में बहुत ज़्यादा चार्ज आपका वेस्ट होता है। उसके लिए आपको एक मोबाइल होल्डर कम चार्जर चाहिए। जैसे मेरा अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने भी अपने बाइक में बोबो का मोबाइल होल्डर कम चार्जर इंस्टॉल किया है और वो फास्ट चार्जिंग देता है मुझे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप राइड वगैरह करते हैं, तो मैं ये ज़रूर रिकमेंडेड करूँगा सबके लिए कि आप मोबाइल होल्डर कम चार्जर आपके साथ हमेशा कैरी करके चले बाइक पे। 12 पे हमारा आता है, जब हम राइड्स करते हैं तो और एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमको कैरी करना चाहिए, और वो है लुब्रिकेंट के लिए चेन लुब्रिकेशंस। हम जब भी एक दिन में 400-500 किलोमीटर राइड करते हैं तो हमारी जो गाड़ी का चेन की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, तो उसको लुब्रिकेट करने के लिए हमारे पास लुब्रिकेंट होना ज़रूरी है। और वो तो बाहर कहीं मिलेगा नहीं, या उसको यहाँ से जब आप राइड जहाँ से घर से शुरू करते हैं आपके साथ कैरी करें और उसको लेके आप ट्रिप पे जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रिप के लिए। अगला है हमारा पावर बैंक। हम जब भी राइड करते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, लॉन्ग ट्रिप वगैरह करते हैं, जहाँ पर भी हम जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है हमारा पावर बैंक। क्योंकि जब अगर पावर बैंक हमारे पास होगा तो कहीं भी हमको अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो इम्पोर्टेंट सिचुएशन में वो हमारे काम आएगा। और पावर बैंक हर किसी के पास एक होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं राइड कर रहा हूँ मेरे पास ही होना चाहिए। पावर बैंक सब ट्रैवलर के पास होना चाहिए जो ट्रैवल वगैरह करते हैं, कहीं जाते हैं घूमने या कुछ करते हैं, सबके पास पावर बैंक होना चाहिए। और आप ट्राई करें कि थोड़ा बड़ा रेंज का लेने, जैसे 20,000-30,000 का एमएच के आते हैं, बड़ा वाला थोड़ा लेने की कोशिश करें, वो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। 14 पे हमारा आता है, अगर आप ये मतलब टॉपिक में नहीं है पर फिर भी मैं थोड़ी बता देता हूँ, मे भी आपके काम आए। अगर आप कहीं राइड्स करते हैं और आप खास करके स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं तो आपके पास जिप टाई होना बहुत ज़रूरी है। अब जिप टाई का काम क्या है, अगर कहीं पे गाड़ी का कोई नट अगर आप कहीं राइड करते हैं और आपका बाई चांस कहीं से नट निकल गया या कुछ फाइबर वगैरह टूट गया, तो फेविक्विक मारने की वजह से अगर आप जिप टाई को उसमें बांध दे तो जिप टाई बहुत मजबूत है, ये मतलब आसानी से बाहर से खुलेगा नहीं, और ये आपको एक लॉन्ग लास्टिंग देगा। अगर आप इसको खोलेंगे भी नहीं तो ये बहुत अच्छी तरह से
वहाँ पे बांध के रखेगा आपके पार्ट्स को। तो जिप टाई अगर आप स्पोर्ट्स बाइक पे राइड करते हैं तो जिप टाई आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो ऑल राइट गाइस, ये थी 15 चीज़ें जो आपकी बहुत ज़रूरत होगा जब आप राइड वगैरह ट्रैवल करेंगे। मेक श्योर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर से मैं आपके पास एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय जगन्नाथ।